नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। धरणगांव जलगांव से डॉक्टर मनीष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अनुभव भाषाएं किसे कहते हैं? इनके स्वामी कौन से जीव होते हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? ये अक्षरात्मक होती हैं या नहीं? हम लोग इन भाषाओं को समझ सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। अनुभव नाम की भाषा तो हमने सुनी नहीं। अनुभव वचन तो जरूर होते हैं, अनुभव भाषा नहीं होती। भाषा तो व्यक्त होती है, भाषा तो सबको समझ में आती है। वो बात अलग है कि भाषा पर्याप्ति 2 इंद्रियों से शुरू हो जाती है। या तो आप भाषा पर्याप्ति बोलते, और या भाषा जो आपकी जो भाषा है, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, ये भाषाएं अनुभव रूप नहीं होती। ये भाषाएं तो कोई ना कोई अर्थ लिए हुई होती हैं। वचनों में जरूर वक्ता के अभिप्राय अनुभवात्मक हो सकता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द भी अनुभव रूप अर्थ बताते हैं। उन शब्दों के माध्यम से दोनों सत्य भी निकलता है, असत्य भी निकलता है, और ना वो सत्य होता है ना असत्य होता है। अनुभव और उभय में अंतर होता है। उभय में सत्य असत्य दोनों मिक्सिंग होते हैं, और अनुभव में सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, और सत्य भी है और असत्य भी है। तो भाषा कहीं अनुभव रूप हमने सुनी नहीं है। वचन जरूर अनुभव रूप होते हैं। वचनों में और भाषा में बहुत अंतर होता है। आज के लोक व्यवहार की भाषा में आगम के अनुसार तो भाषा पर्याप्ति होती है एक, और भाषा पर्याप्ति से फिर वचन योग की निवृत्ति होती है। 2 इंद्रिय आदि, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके सदा अनुभव वचन होते हैं। ये अनुभव वचन ही बोलते हैं। इनके मुख से अनुभव शब्द ही निकलता है। सत्य भी नहीं, झूठ भी नहीं, सत्य भी है, असत्य भी है, तो ऐसा मानना चाहिए। तो इसलिए अनुभव यदि वचन योग समझे तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के इनके अनुभव वचन होते हैं। केवली भगवान की वाणी अनुभव वचनात्मक होती है। कभी कभी साधु लोग भी अनुभव वचन का प्रयोग करते हैं, कभी कभी आप लोग भी अनुभव वचन का प्रयोग करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, 6वें गुण स्थान में वैक्रिक और आहारक की क्रिया युगपत होने से 2 योग एक साथ मान सकते हैं? कृपया समाधान करने की। होते ही नहीं 2 योग एक साथ। वैक्रियक काय योग 6ठे गुण स्थान में कहाँ लिखा? वो तो औदारिक कार्ययोग का ही परिणमन है। वैक्रियक कायोग तो जब बनता है जब वैक्रियक शरीर के नाम कर्म का उदय हो। तो विष्णु कुमार आदि ने जब विक्रिया की है, ये विक्रिया शरीर नहीं है, विक्रिया रिद्धि है। रिद्धि के माध्यम से बनाना वाली विक्रिया, इसमें वैक्रिया कायोग नहीं, औदारिक कायोग की विशेषता है। एक बात। दूसरा, जो आहारक है, जिस समय आहारक पुतला निकलेगा उस समय वैक्रिया काय हो ही नहीं सकता, और वैक्रिया काय होगा उस समय आहारक कायोग हो नहीं सकता। दूसरी बात। तीसरी बात है, कोई आचार्य इसको यदि वैक्रियक मानते हैं कि चक्रवर्ती की वैक्रिया कायोग का उदय मान लिया जाए शरीर का, तो वह घटित नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों के वैक्रिया कायोग का उदय का अभाव है। जहाँ कुछ थोड़ा बहुत कहीं प्रकीर्णक रूप से
तेज काय वायु काय को वैक्रिया के रूप दिया गया है, चक्रवर्ती को रिद्धिधारी, तो उसको एक अपवाद मार करके स्वीकार करना चाहिए, मूल मार्ग नहीं है। जैसा कि वैक्रियक शरीर के लक्षण मनुष्य गति में देखने में नहीं आते हैं। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सांप्रदायिक आश्रव के भेद में इंद्रिय, कषाय, अविरत और क्रिया रूप भेद बताए हैं, जो क्रमशः 5, 4, 5 और 25 हैं। इन 25 क्रियाओं का कारण क्या है? प्रात्यय की क्रिया, समन्तानुपात क्रिया, अनाभाग क्रिया, अनाकांक्षा क्रिया और परिग्राही की क्रिया, इनके संबंध में सरलता से आश्रव कैसे होता है, कृपया समझाने की कृपा करें। ये जो क्रियाएं होती हैं 25 क्रियाएं कहलाती हैं। 25 क्रियाएं आश्रव के कारण होती हैं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने इन 25 क्रियाओं का वर्णन किया है और इन क्रियाओं के अलग अलग अर्थ होते हैं। और ये तत्वार सूत्र के अंदर सर्वार्थ सिद्धि के अंदर विशेष विस्तार से कहा है। कहाँ है? क्यों कहाँ है? इंद्रिय भेद, इंद्रिय अविकसाय, अविरत क्रिया रूप भेद, 5, 4 ठीक है। 25 क्रियाओं में प्रत्याय की क्रिया, समन्तानुपात क्रिया, अनाभोग क्रिया, अनाकांक्षा, ये सब अपने आप में प्रत्यय क्रियाएं, उसमें सब लक्षण दिए गए अलग अलग। प्रत्याय की क्रिया यानी उल्टे कार्य करना, समन्तानुपात जहाँ जो कार्य नहीं करना चाहिए वहाँ करना, मान लीजिए जहाँ पर लघु शंका नहीं करने वहाँ जाके बैठ गए, कहीं कुछ जो कार्य जहाँ नहीं करना पड़ता वहाँ करते। अनाभोग क्रिया, जिस कार्य को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं भोगना चाहिए, उनको करते हैं हम। अनाकांक्षा क्रिया, बिना काम के कोई कांक्षा इच्छाएं नहीं है। पूरा डिटेल में आप सर्वार्थ सिद्धि में पूरी 25 क्रियाओं की पूरी परिभाषाएं दी हैं, वहाँ आपको स्पष्ट रूप से पूरी क्रियाओं की परिभाषा मिल जाएगी। अशोकनगर से निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमारी नकारात्मक दृष्टि जल्दी से क्यों बन जाती है? एक बार एक मुनि श्री को हमने इंदौर में शास्त्र भेंट किया तो महाराज जी ने कहा कि हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, यह कहकर शास्त्र नहीं लिया, तो हमको उनके मन में बहुत बुरा लगा, उनके प्रति हमारी नेगेटिव धारणा बन गई। क्या महाराज श्री को ऐसा बोलना चाहिए? कृपया समाधान। कसाय की प्रबलता होती है व्यक्ति की, जब मान कसाय होती है, मान कसाई सबसे ज़्यादा नकारात्मक सोचता है, क्रोध कसाई नहीं सोचता। क्रोध कसाई का सोच बहुत कम होता है, लेकिन जो ईगो पॉइंट होता है, जिनकी मान कसाई में थोड़ी सी मान कसाई में धक्का लग जाए, थोड़ा सा उनका अपमान हो जाए तो अच्छे अच्छे को ठुकरा देते हैं, अच्छे अच्छे को थोड़ा सा ठुकरा देते हैं। तो ये मान कसाई की जिनकी प्रबलता होती है, ऐसा होता है, मान कसाई को जीतना चाहिए। हम सामने वाले के सामने हम ये क्यों नहीं सोचते कि उसके सामने वाले की भी कोई परिस्थिति हो, उसने तुम्हारा शास्त्र नहीं लिया तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और नहीं लिया तो नहीं लिया, अब तुम्हारे लिए क्या बिगड़ गया ये बताओ। कोई चीज़ सामने वाले ने नहीं ली तो ज़्यादा आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करना है। आपने देने का भाव किया, बात खत्म है, आपको पुण्य लग गया। सामने वाले ने नहीं लिया, हमने कहा था ना, तुमने नमोस्तु किया और साधु ने आशीर्वाद नहीं दिया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। मान लो कसाय से नहीं दिया, कसाय भाव से नहीं दिया साधु ने, तो वो सब नुकसान साधु का, तुम्हारा को नुकसान है, तुमने तो नमोस्तु कर लिया। मान लो साधु ने सोच लिया, किसी को कसाय आगे मैं इसको आशीर्वाद नहीं दूंगा, और तुमने बड़ी भक्ति से नमोस्तु किया है, तो आपको बराबर पुण्य लगेगा। साधु का दोष साधु के खाते जाएगा। अब कोई महाराज ने कहा, महाराज जी हम तो चौक आहार दे रहे, कोई महाराज हमारे यहाँ नहीं आते हैं तो क्या करें? अरे नहीं आते तो क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें बराबर पुण्य लग रहा है। और साधु किसी कसाय से नहीं आता है, किसी मान कसाय से नहीं आता है, कोई अपराध से नहीं आता है, तो नहीं आए। तुम्हारे लिए तो पुण्य बराबर लग रहा है, आपका मन निश्चल होना चाहिए। आपने कोई दान दे दिया, आपने दान देने का भाव कर लिया, अब नहीं लिया तो नहीं लिया, क्या करें? कई परिस्थितियां हो सकती हैं। एक तो उनकी परिस्थिति भी देखना चाहिए, शायद कोई उनकी परिस्थिति हो। दूसरा, मान लीजिए आप कहोगे नहीं परिस्थिति कुछ नहीं, उनके कसाय भाव था, मेरे से लेना ही नहीं था ये भी यदि आप कहते हो कि महाराज मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे से लेना ही नहीं था, उनको कसाय भाव है मेरे प्रति, ठीक है, मान लिया मैंने 1% में कसाय भाव है, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुमने देने का भाव किया,
तुम्हारे लिए बराबर दान का पुण्य लगेगा। यदि साधु ने कसाय भाव से स्वीकार नहीं किया दान तुम्हारा, तो वो दोष साधु का है, उसमें साधु का गुणस्थान गिरेगा, उसको घाटा है। तुम्हें किंचित मात्र भी घाटा नहीं लगने वाला, बस तुम्हारे मन में कोई कसाय आदि भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं देना, देखें मेरा शास्त्र लेते हैं कि नहीं लेते, हाँ देखें मेरा नहीं लेंगे तो फिर देखता हूं, तो फिर तुम्हारे लिए कसाय भाव तुम्हारा बढ़ गया, तुम्हें पाप का बंध हो गया, ऐसा मानना चाहिए। अगर महाराज श्री ऐसे अगर हम ही ये कहते हैं, अगर कोई हमको कोई शास्त्र देता है तो हम ये कहते हैं कि इस शास्त्र को पढ़ने की अभी हमारी योग्यता नहीं है, हमारे में ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मान लो साधु ने कह दिया कि देखो मुझे मत दो, अभी मेरा पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब तुम सठखंडा का मुझे भेंट करो किसी महाराज को। अब का महाराज जी अभी मैं तत्वार सूत्र पढ़ रहा हूँ, सर्वार सिद्धि पढ़ रहा हूँ, तो साधु ने ऐसा कह दिया तो बुरा नहीं मानना चाहिए। और साधु को भी उसके मन समझाना, लो भाई मैंने ले लिया, अब इसको मंदिर में रख देना चाहिए। और मंदिर में रखने के अलावा आजकल क्या होता है, इतने साथ भेंट करते हो, मैं स्पष्ट कहता हूँ भैया मैं पढ़ूंगा नहीं, वो कहते आप पढ़ो या नहीं पढ़ो ले लो, तो हमारे यहाँ ले लेते हैं और उठा के मंदिर की अलमारी में रख देते हैं। अब इतने साथ आते हैं तो क्या करेंगे, तो मंदिर भी साधु को भी श्रावक की सांत्वना के लिए ले लेना चाहिए और उठा करके मंदिर में रख देना चाहिए। क्योंकि हमने एक बार संस्मरण सुनाया था ना कि आचार्य जी ने कुछ साथ हम लोग टेबल पे देख लिए, बोले ये साथ कहाँ से आए, हमने तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं। तो आज हमने कहा श्रावक भेंट कर गया, तो श्रावक भेंट कर गया था तो हम उसको वापस करते तो उसको बुरा लगता, तो आचार्य जी कह बुरा लगता वापस नहीं करना दे, उठा के मंदिर की अलमारी में रखवा दो, वहाँ रख जाएंगे। तो ऐसा व्यवहार की दृष्टि से व्यवहारिकता देखना है, क्योंकि ये परस्पर भाव आह्लाद भाव से भाव किया जा रहा है। अरे साधु को ये सोचना चाहिए, अरे वो दान दे ही तो रहा, कोई कर्जा थोड़ी दे रहा है, अपना दुश्मन भी है, अपना दुश्मन भी है। यदि वो दान दे रहा है, देने के लिए खड़ा है, तो हमें खुशी खुशी उस दान को अनादर नहीं करना चाहिए। एक दान की भी आसाधना होती है। यदि हम सामने वाला, आपने उस दानी का अनादर नहीं किया, उस शास्त्र की आसाधना की, दान की आसाधना की, आपने उस व्यक्ति का अनादर नहीं किया बल्कि वो दान विधि का अनादर किया, तो थोड़ा सा सावधान दोनों को रखना चाहिए। कई बार दोनों से भी भूल हो जाती है। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि क्या तीर्थंकर अरिहंत रूप में और सिद्ध रूप में पर्याय रूपी होते हैं या द्रव्य रूपी होते हैं? कृपया समाधान। ये तो सब पर्याय हैं। द्रव्य ना तो देखो, द्रव्य तो ना तो संसारी है ना परमार्थी है। द्रव्य तो ना तो निगोदिया है ना सिद्ध है। निगोद भी पर्याय है, मुनि भी पर्याय है, अरहंत भी पर्याय है, सिद्ध भी पर्याय है। ये सब पर्याय ही हैं। द्रव्य तो त्रिकालिक टंकोत्कीर्ण होता है। द्रव्य अपने आप में द्रव्य ही होता है। शुद्ध शुद्ध है, ये भी सब पर्याय हैं। द्रव्य को शुद्ध भी नहीं कहना, नहीं तो तुमको द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है, नहीं, शुद्ध है तो फिर अशुद्ध भी है। ना शुद्ध मानो ना अशुद्ध मानो। द्रव्य एक अनादि अनिधन अस्ति और नास्ति गुणों से संपन्न एक वस्तु स्वरूप एक द्रव्य है, उसमें शुद्ध। और जो भी अशुद्धि शुद्धि आ रही हैं वो सब पर्याय रूप होती हैं। इसलिए शुद्ध भी पर्याय है, अशुद्ध भी पर्याय है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार के कलसा में लिखा कि वस्तु एक नए से शुद्ध है। यदि तुम वस्तु को शुद्ध मानते हो त्रिकालिक, तो मिथ्या दृष्टि हो। यदि द्रव्य को त्रिकालिक शुद्ध मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो, और द्रव्य को त्रिकालिक अशुद्ध मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि एक नए की अपेक्षा वस्तु शुद्ध है, एक नए की अपेक्षा वस्तु अशुद्ध है, और वस्तु जो है, द्रव्य जो है, वो नयातीत है। ये तो नए तो आपके वक्ता के जानने वाले का अभिप्राय है, नए वस्तु नहीं होती। नयों से वस्तु को देखा जाता है। जैसे अपन को चश्मा अक्षर नहीं दिख रहे थे तो अपन ने चश्मा लगा लिया, चश्मा अक्षर नहीं है, अक्षर को देखने का उपाय है। इसी प्रकार ये नए चश्मा है, वस्तु नहीं है, ये द्रव्य नहीं है, ये देखने के साधन हैं। इसलिए तत्वार सूत्र में कहा ना, प्रमाण नये रदिगमा, प्रमाण नए से जानो, प्रमाण नए को नहीं जानना है, प्रमाण नए से जानना है। ऐसा
बिजौलिया से प्रदीप गोदायन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो आदिनाथ मुनि महाराज जब दीक्षा के लिए गए, उनके साथ में जो 4,000 जो मुनि महाराज भ्रष्ट हो गए थे, तो क्या बाद में भगवान के केवल ज्ञान के बाद क्या पुनः दीक्षित हुए? कृपया समाधान। भगवान के केवल ज्ञान होने होते सभी प्राय दीक्षित हो गए थे। मारीच का तो स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मारीच ने पुनः दीक्षा नहीं ली। मारीच को छोड़ करके सभी लोगों की पुनः दीक्षा करने का उल्लेख मिलता है। बिजौलिया से ही ईलू जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज 1999 का सांगानेर महोत्सव भूगर्भ से स्थित भगवान को देखा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें महाराज श्री जो आवाज़ आपकी सुनी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आपकी आवाज़ है, और कुछ बहुत धीरे धीरे शब्दों में आ रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ इतिहास के बारे में आप सुनाना चाह रहे हैं। तो महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि उसमें तो हम सुन नहीं पाए, आपके मुख से यहाँ सुनना चाहते हैं। उस समय ना तो इतने अच्छे माइक थे ना कोई टीवी। 94 का और देख लेना। 94 का जब आप सांगानेर देखोगे तो आप खुद देख के दंग रह जाओगे कि यह सांगानेर है क्या। एक चारों तरफ गंदी बस्ती में घिरा हुआ एक मंदिर था खंडहर के रूप में। चारों तरफ की बस्ती है, चारों तरफ से सारी बस्ती है और एक खंडहर के रूप में था। देखते हो उसकी दुर्दशा देखो 94 का। अब उस समय वीडियो बना के नहीं बना पता नहीं है, बनना तो चाहिए, लेकिन यदि वो दिखने मिल जाए तो सही तुलना हो पाई। अब उस समय मैंने क्या बोलना चाहता था, क्या बोला, अब उसको जिज्ञासा समाधान में बोलना इतना संभव नहीं है। अब क्या इतिहास में बोलना चाहता था, कैसे मैं बताऊं मैंने क्या बोला, उसको मैं पुनः कैसे बताऊं। क्या आप जानना चाहते हैं वो बता दूंगा, थोड़ा बहुत होगा तो। बाकी जो उस समय बोला है उसी समय को आप अच्छी तरह सुनिए, आ जाएगा समझ में। जयेश जैन इनकी जिज्ञासा है, महर्षि, एक इंद्रिय जीवों में कितनी लेशाएं होती हैं? कृपया समझाने की, उदाहरण से समझाने की कृपा करें। एक इंद्रिय जीवों में कितनी लेशाएं होती हैं? उनकी लेशाएं तो नियम से निकृष्ट लेशा है, कृष्ण लेशा, और कोई लेशा नहीं। अपर्याप्त अवस्था में कुछ लेशाओं में अंतर होता है, तो अपर्याप्त अवस्था को छोड़कर बाकी सामान्यतः एक ही लेशा है, कृष्ण लेशा। नागपुर से आदि कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर बनने से पहले जब वे गृहस्थ अवस्था से मुनिराज बनते हैं तब मुनि अवस्था में वे पिची और कमंडल क्यों नहीं धारण करते? वे तो तब भूचरण करते हैं और नीचे पाटे पर भी बैठते होंगे, तब उन्हें पैर धोने के लिए पानी तथा पिच्ची भी लगती होगी। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। तीर्थंकर बनने से पहले बड़े आदमियों के संबंध में कुछ नहीं बोल सकता। हो सकता है उनके शरीर की ऐसी माया विचित्र हो, धूल चिपकती नहीं होगी, उनके पैर गंदे होते ही नहीं होंगे, वो इतनी देख करके चलते होंगे कि उनके संबंध में क्या कहें। बड़े आदमियों के संबंध में इन सब चीज़ों का साहस नहीं होता। क्यों नहीं? पार्टी पे बैठते हो तो जीव मरते हो रहे, क्या मरेंगे उनसे जीव? 63 रिद्धियाँ प्राप्त है। तो ऐसा कोई प्रश्न शास्त्रों में आया नहीं, इसलिए मैं समाधान भी नहीं कर पाऊंगा। बस इतना ही है कि पिछी कमंडल वो नहीं रखते तो नहीं रखते। अब ये सारी चीज़ें होती होंगी, नहीं ऐसा होता नहीं होगा वहाँ पे। बिजौलिया से जयेश परी पटवारी इनकी जिज्ञासा है, महाराज गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हम मुनि महाराज को नमोस्तु, भगवान को भी नमोस्तु, चुल्लक जी महाराज को इच्छामी, माता जी को बंदनामी ये कहते हैं, इनका अर्थ क्या है? कृपया समझाने के। देखो छोटा बालक है, नमोस्तु का अर्थ होता है कि आपके गुणों को आपने इतना ऊंचा पद ग्रहण किया, मैं आपके गुणों के प्रति नतमस्तक हूँ, यानी नमन करता हूँ। नमन हो यानी मैं आपके चरणों की धूल हूँ, यही भगवान के संबंध में। और इलक शुल्कों को इसलिए कहते हैं इच्छामी, क्योंकि वो इच्छाकार का एक रूढ़ अर्थ लगा दिया, यानी अभी उनकी और आगे इच्छा बढ़ने की है, अभी वो और आगे बढ़ गए, अभी उनकी पूर्ण इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए वो इच्छाकार के योग्य हैं। मुनि महाराज की पूर्ण इच्छा हो गई, भाई अभी इच्छाएं रख रहे हैं, अभी उनको मुनि बनना है, आगे बढ़ना है, इस अपेक्षा से कह देते। आरिका को बंदामी की रूप परंपरा आज चलती है, शास्त्रों में आरिका को बंदामी कहीं लिखा नहीं है,
किसी भी आचार्य ने ये नहीं लिखा कि आरिका के साथ, हमने एक दिन और कहा था कि आरिका के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आगम में कहीं देखने में नहीं आया। क्योंकि बंदामी शब्द जो है तीर्थंकरों के लिए पूछ गया, 10 भक्तियों के अंदर हर भक्ति में आता है अंचेमी, पूज्यमी, बंदामी। लेकिन आज वर्तमान की परंपरा में आरिका को बंदामी बोलते हैं, तो ये रूढ़ अर्थ मानना चाहिए। जैसे आप जैनी लोग जय जिनेंद्र बोलते हैं, दूसरे लोग राम राम बोलते हैं, कोई दुआ सलाम बोलते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ हो जाते हैं, तो ये रूढ़ अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। गुना से कुशाग्र जैनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आतापन योग किसे कहते हैं, क्या ये वर्तमान में संभव है, कृपया समाधान। नहीं, तीनों योगों के लिए आज वर्तमान में निषेध किया है। तीनों योगों में हम बैठ सकते हैं, लेकिन तीनों योगों में प्रतिमा योग धारण नहीं कर सकते। आतापन योग, अभ्रावकाश योग और वर्षा योग, ये तीनों योग किए जाते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभ्रावकाश और आतापन योग संकल्प पूर्वक करना जरूरी नहीं है, और इनमें प्रतिमा योग धारण करना आज के समय में नहीं है इतना लंबा। लेकिन हाँ, गर्मी में एक सामान्य रूप से बैठ सकते हैं। वर्तमान में अभ्रावकाश यानी शीतकाल और गर्मी के योग को करने की परंपरा नहीं है संकल्प पूर्वक। शास्त्रों में भी, मूलाचार आदि में भी इन दो अनुयोगों को संकल्प पूर्वक करने की चर्चा नहीं है। शास्त्रों में आया है, योग भक्ति में आया, आदावण निखेवण समय, तो आदावण से आया है, वहाँ पर अभ्रावकाश भी आया है। लेकिन किसी शास्त्र में लिखा, जैसे चतुर्मास की स्थापना होती है, जैसे स्थापना करने के लिए भक्ति आदि पढ़ते हैं, संकल्प करते हैं, सीमा बांधते हैं, ऐसा इन दो योगों के लिए नहीं है। और आज वर्तमान में प्रतिमा योग धारण करने के लिए पूरे आतापन योग का प्रतिमा धारण नहीं कर सकते, 1 दिन 2 दिन शक्ति प्रमाण किया जा सकता है। देवास से श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कषाय समुद्घात में तीव्र कषाय का उदय होने पर के घात के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना कैसे घटित होता है, कृपया उदाहरण देकर। नहीं जाते पर के मूल आत्म प्रदेश बाहर नहीं निकलते, फैलते हैं। निकलने में और जाने में बहुत, फैलने में अंतर है। यही आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, टूटते नहीं हैं। किसी चीज को फैलाना और किसी चीज को अलग भेजना, रबड़ के समान फैलते हैं, टूट के अलग नहीं बिखरते। इसलिए दुश्मन के पास घात करने के लिए जाते नहीं, वो इतने जा ही नहीं सकते। अपने शरीर से मात कसाय समुद्घात में दुगने प्रमाण आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। इस शरीर से दुगने प्रमाण फैल जाएंगे, बस ऐसा। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब श्रावक लघु प्रतिक्रमण करते हैं, उस लघु प्रतिक्रमण में उसके बाद में आचार्य भक्ति दी रखी है, तो महाराज जी आचार्य भक्ति क्यों दी गई है और इसका अर्थ क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। पहली बात तो लघु प्रतिक्रमण आप हिंदी वाला कर रहे हैं या प्राकृत वाला कर रहे हैं? प्राकृत वाला कर रहे हैं तो लघु होते ही नहीं, एक ही प्रतिक्रमण है। प्राकृत में तो मुनियों के लिए भी अलग एक ही है, आर्य श्रावकों के लिए भी अलग से एक प्रतिक्रमण है। आज जो वर्तमान में हिंदी प्रतिक्रमण चल रहा है, इस प्रतिक्रमण का एक भावनात्मक मानना चाहिए, कृति कर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। एक भावनात्मक है, भाई हमसे कोई दोष हुए हों तो। वास्तविक प्रतिक्रमण तो प्रतिमाधारी से शुरू होता है और वो प्राकृत भाषा में है। आप लोग जो पढ़ते हैं भावनात्मक है, दोष नहीं लगे, अब फिर दोष फिर लगाना है। प्रतिक्रमण कभी कर रहे हो, फिर कल फिर दोष लगाना। तो ऐसी स्थिति में ये भावनात्मक प्रतिक्रमण कहलाता है। तो इसके लिए तो कैसे भी आप करते हैं तो कर सकते हैं। बिजोलिया से सुरेश पटवारी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। उसमें आचार्य भक्ति का अर्थ ही होता है कि गुरु हमारे प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित देते हैं, इस अपेक्षा से आचार्य भक्ति की जाती है। महाराज श्री, इनकी जिज्ञासा है कि क्या तीर्थंकर के माता पिता नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं? यदि हाँ, तो कितने भवों में ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कृपया समाधान। मोक्ष तो नियम से जाते हैं, लेकिन कितने भव में जाते हैं ये आगम का वचन नहीं है। महाराज श्री, भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में कितनी बार खिड़ती है
कृपया आगम में क्या प्रमाण है? 3 बार और 4 बार का उल्लेख मिलता है। महाराज- मूल रूप से 3 बार का मिलता है, लेकिन चौथी बार का भी उल्लेख मिलता है। अर्धरात्रि में भी कृति है, लेकिन प्रभायमान कथन में 3 बार ही 3 संध्याओं में, प्रातः, दोपहर और शाम को। महाराज श्री, सिद्धांत के हिसाब से भगवान की पुत्रियां उत्पन्न नहीं होती, परंतु भगवान आदिनाथ के यहाँ क्यों पुत्रियां उत्पन्न हुई? कृपया इसका कारण क्या है? कृपया समाधान। ऐसा कोई निषेध नहीं कर सकते, नहीं होती। चक्रवर्ती के यहाँ नियोग है कि 32,000 पुत्रियां, 64,000 पुत्र होते हैं, तो शांति कुंतला नाथ की भी बेटियां रही होंगी। उल्लेख नहीं मिला, शास्त्रों में देखने में नहीं आया, लेकिन मानने में कोई बाधा नहीं है। पुत्रियों का आदि का होना बस वो एक ही कारण बनता है सामान्य रूप से लोक व्यवहार में, कि मान कि क्योंकि उन्हें अपने बेटियों की रक्षा करने के लिए दूसरे के सामने झुकना पड़ता। झुकना पड़ने का पैर पड़ना नहीं, झुकने का अर्थ यही है कि उसको किसी न किसी रूप में अधीनता स्वीकार करना पड़ती है। यही कोई कारण है, कोई विशेष ऐसा कोई ठोस कारण की स्थिति नहीं बनती है। हुंडा और सर्पनिकाल का दोष भी कहीं कहीं वर्णन में आया है कि तीर्थंकर की पुत्रियों का होना। तो ठीक है। देश विदेश में सुन रहे समस्त श्रावक और श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए विश्वास जैन दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम सभी लोग पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें विद्याधर का वर्णन आया है। महाराज श्री, ये विद्याधर कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं? समाधान करें। विद्याधर विद्याधर एक जाति है। जैसे आप लोगों को वसीयत मिलती है, वहाँ परंपरा से विद्याएं होती हैं। विद्याओं का देवता, तो कुल परंपरा के पीढ़ी दर पीढ़ी विद्याएं होती हैं। वहाँ जो भी जन्म लेता है उस घर में उनको उन विद्याएं मिलती हैं। विद्याओं से ही जो अपनी जिंदगी चलाते हैं। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई विद्या जरूर होती हैं। कम से कम 5 या 10 विद्याएं नियम से उनके पास होती हैं, परंपरा से होती हैं। और वे विद्याधर लोग इसी आर्यखंड के विजयार पद की तलहटी में, श्रेणी में उनका वास होता है। उन्हें सदा मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य केवली होते हैं। 63 सलाह का वहाँ नहीं होंगे, लेकिन मोक्षगामी भव्य जीव वहाँ रहते हैं। अश्विनी जैन गोदा, जोरी बाजार, जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, इनका प्रश्न है, योग निरोध क्या होता है और किसे होता है? समाधान करें। मन वचन काया की जो चंचलता है, इसको शांत करना, इसको रोकना। ये मात्र 13वें गुण स्थान के जब एक अंतर्मुख शेष रहता है, तब अरहंत भगवान योग निरोध करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कुछ साल पहले मेरे ससुर जी के द्वारा हमारे पैतृक गांव में पंचमेरु चढ़ाए गए थे। उनको वेदी में विराजमान नहीं किया गया। अब उनको किस तरह वेदी में विराजमान किया जाए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। अब मेरू कौन से हुए? छोटे मोटे मेरू हैं कि बड़े मेरू हैं? ये जो छोटे मोटे मेरू हैं, ये विराजमान नहीं किए, विराजमान करने ही मत। चाहे चांदी के हों चाहे सोने को हों, मेरू जो बनाते हैं तो कम से कम पुराने जो पीतल के मेरू चलते थे बड़े बड़े, कम से कम उसमें मूर्ति 3 इंची की मूर्ति होना चाहिए, जिसमें उसके आँख, कान, नाक उनका दिख सके। ये जो चिपके वाले मेरू हैं, जो स्टील के, चांदी के, ये कोई मतलब नहीं निकलता। बहुत सदोष है। विराजमान करने वालों को दोष है, पूजा करने वालों को दोष है। कई लोग तो मूर्ति होते ही नहीं, सीधे पहाड़ बना करके रख देते हैं। पहाड़ की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। मेरू जो पुराने बनते थे मेरू, उस ढंग के मेरू बनाइए तो बात बनेगी। कमलेश जैन दमोह। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमें ऐसा क्या प्रयत्न करना चाहिए, क्या भावना बहाना चाहिए, जिससे हमारे लिए हुए नियम कभी ना टूटें और उनमें वृद्धि हमेशा होती रहे। हमारे जो लिए हुए नियम हैं वो कभी ना टूटें और उनमें वृद्धि होती रहे। आशीर्वाद दृढ़ रखिए। गीतिका जैन बिजौलिया से पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि युद्ध के समय या बहुत सारे समय आकाशवाणी होती है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आकाशवाणी कौन करता है और उनका कौन कौन सुन सकता है? देवता। कभी कभी देवता लोग किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं तो वो आकाशवाणी करते हैं। आकाशवाणी जिसको वो देवता सुनाना चाहे उन्हीं को सुनाई पड़ेगी। यदि देवता चाहे कि मेरी आकाशवाणी एक ही व्यक्ति सुनेगा तो वो एक ही सुनाई पड़ेगा, शेष को सुनाई नहीं पड़ेगा। वो आकाशवाणी करने वाले के अभिप्राय के ऊपर आश्रित है।
अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया, गांधीधाम। गुरुवर, कल आचार्य श्री का 53वां दीक्षा दिवस है। गुरुवर, मुझे आज बैठे बैठे एकदम ऐसा चिंतन आया कि मेरे पूज्य गुरुवर को आचार्य श्री कैसे प्राप्त हुए। गुरुवर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने प्रथम बार आचार्य श्री के दर्शन कैसे किए और क्या आपके मन में भाव आया, क्योंकि आप तो कॉलेज में पढ़ते थे सागर के अंदर, और आपके क्या धर्म के संस्कार शुरू से ही थे कि आचार्य श्री को देख के हुए। गुरुवर, आचार्य श्री की ऐसी कौन सी वृत्ति देखी आपने कि आपको ये भाव आया और आपको एकदम वैराग की तरफ मुख करने का निश्चय किया। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि आप ये पूरी कृपया आप अपनी पूरी दस्तान सुनाए कि प्रथम बार आपने आचार्य श्री के दर्शन किए और क्या मन में भाव आया। गुरुवर, आपको जैसे दीक्षा का प्राप्त हो गई, क्योंकि उस समय तो आचार्य श्री के पास शिष्य नहीं थे, आज तो हजारों शिष्य ऐसे हैं जो दीक्षा लेने के तैयार है। और गुरुवर, आप तो आचार्य श्री का सानिध्य भी बहुत पाया और आपने कितना उनके साथ रह के स्वाध्याय किया और सीखा। गुरुवर, आज की स्थिति में और आपके जमाने की स्थिति में आचार्य श्री में क्या फर्क होया। और आचार्य श्री उस समय आप लोगों से ज़्यादा मिल सकते थे, बात करते थे, पढ़ा सकते थे। आज वो स्थिति नहीं है कि आचार्य श्री वैसे ही दुनिया भर के काम से बिजी रहते हैं। तो गुरुवर, आज के जो शिष्य और आप जो शिष्य बने उसमें क्या अंतर है, ये भी बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमो। देखो, कुछ प्रश्न साधु अपने स्वयं के संबंध में नहीं बोल सकता, उसकी मर्यादा होती है। कुचित कदाचित किसी प्रवचन के प्रसंग में कोई बात आ जाती है तो बोला जा सकता है। हम लोग आप ग्रस्तों जैसे नहीं हैं कि आप अपने स्वयं की बात स्वयं कहना शुरू कर दें। हम लोग भगवानों के संबंध में बोलते हैं, गुरुओं के स्वयं के संबंध में किसी प्रसंग बस ही बोल सकते हैं। ऐसे अलग से तुम कहो कि महाराज आप अपनी पूरी जीवनी सुनाओ, आपके साथ क्या घटा, तो ये सब चीज़ें सुनाना एक साधु की गरिमापूर्ण नहीं रहता, और उस गरिमापूर्ण को हम सुना भी नहीं सकते। रही बात आचार्य श्री के दर्शन की, अतीत की बातें हैं, कभी प्रसंग आएगा तो सुना देंगे। अभी अलग से सुनाना तो मेरे शायद संभव नहीं हो पाएगा। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ कुंडलपुर में आचार्य श्री महाराज का प्रथम दर्शन किया था। प्रथम आहार अभाना क्षेत्र में दिया था और पहली दीक्षा नैनागिर में ली थी। और क्या सुनाओ? तो और तो सब ठीक है। आचार्य श्री के साथ रहने का मौका मिला। जब मैं आचार्य श्री पास जब आया तो उस समय मुनि महाराज तो कोई थे नहीं, 7 क्षुल्लक एलक महाराज थे और बाकी मुनि महाराज तो थे नहीं। क्षुल्लक एलक जरूर थे, आचार्य श्री अकेले थे। सन 1980 में समय सागर महाराज की दीक्षा हुई थी द्रोणागिर में। उस समय हम लोगों की जनवरी में हुई, उनकी फरवरी मार्च में के लगभग हुई थी मुनि दीक्षा। यही संस्मरण है। और उनके तो सब पहले का आचार्य श्री का जिस समय स्थितियाँ थीं, हर व्यक्ति प्रारंभ में शुरुआत थी, संघ छोटा था, उस समय अलग रूप से था। अब संघ बहुत बड़ा हो गया, बहुत विस्तार हो गए, अब वो बहुत बड़ा समुद्र हो गए। अब उनकी कोई सीमाएं नापना बहुत कठिन होता है। कभी संस्मरण में आएगा तो सुनते रहना, अलग से कोई संस्मरण सुनाना मेरे नेचर में नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया, गांधीधाम। गुरुवर, कल आचार्य श्री का 53वां दीक्षा दिवस है। गुरुवर, मुझे आज बैठे बैठे एकदम हो गया। आप भी होगी ना शंका, तो यही तो है। नमोस्तु महाराज श्री राजेंद्र जैन विराटनगर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, संवर एवं वंदे विच्छुत्ति में क्या अंतर होता है, जबकि वंदे दोनों में रुकता है? अभी 3-4 दिन पहले भी ये शंका आई थी। वंद विच्छुत्ति अलग होती है, संवर अलग होता है। संवर उनका किया जाता है जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का आश्रय होता है उनका आश्रय नहीं होने देना, ये मोक्ष मार्ग का संवर कहलाता है। जिस गुण स्थान को आप पार कर गए वो तो संवर प्रकृति का संवर हुआ,
वो संवर से यहाँ कोई मतलब नहीं है। व्रत समिति गुप्ती परिचय जय चारित्रयी, ये सब इन सब से जो कहे संवर के कारण कहे गए हैं, इनसे बंदी की विच्छुति नहीं कही गई। व्रत समिति लेने के बाद संवर, बंद विच्छुति मान लो कोई मुनिराज हैं तो उन्होंने अपने संवर बंद विच्छुति कर दी, अनंतानुबंधी की, अप्रत्याख्यान की, मिथ्यात्व आदि की सब विच्छुति हो गई उनकी। अब वो जितनी प्रकृतियों की बंद विच्छुति हुई है वहाँ यहाँ संवर में नहीं ले रहे पूज्यपाल वहाँ स्वामी महाराज। वो कहते अब व्रत लेने के बाद, व्रत लेने से जो कर्मों की निर्जरा आश्रय हो सकते हैं उनको नहीं होने देना, उसको वास्तविक संवर बोलते हैं। वही संवर यहाँ विवक्षित होता है। बंद विच्छुति तो एक गुणस्थान के अनुसार होती है, बंद विच्छुति की प्रक्रिया अलग है और संवर की प्रक्रिया अलग है। बंधुओं, वर्ष 2017 में भूगर्भ स्थित यक्ष रक्षित जिनालय दर्शनार्थ लाया गया। उससे यादगार रूप में बनाए जाने के क्रम में पूज्य श्री के आशीर्वाद से लगातार ऑनलाइन अभिषेक एवं शांतिहरा संगी जी मंदिर में श्रेष्ठियों के द्वारा स्वीकृति से प्राप्त हो रही हैं, जो निम्न हैं। शेषी श्रीमान निर्मल जी, श्रीमती किरण जी, जिनेन्द्र जी, ऐश्वर्या जी, झांझरी, सकल पहाड़िया परिवार, हैदराबाद निवासी, दीमापुर, दिल्ली। शेषी श्रीमान विनय जी, आवा जी, विवेक जी, मैत्री जी, जैन, अहमदाबाद। शेषी श्रीमान अरुण कुमार जी, पाटनी, श्यामनगर, जयपुर। शेषी श्रीमान जयप्रकाश जी, पुष्पा जी, जैन, मंगलम सिटी, अलवर। शेषी श्रीमान राजीव जी, सीमा जी, जैन, गाजियाबाद वाले, जयपुर निवासी। शेषी श्रीमान बाबूलाल जी, निर्मल जी, अनिल जी, सुनील जी, बोहरा परिवार, सांगानेर। शेषी श्रीमान शरद कुमार जी, श्रीमती मंजू जी, गोदिका, मेहुल जी, सेवांशी जी, रारा, जयपुर। शेषी श्रीमान मानक चंद जी, कमल जी, श्रीमती वंदना जी, छावड़ा, जयपुर। शेषी श्रीमान महेंद्र जी, श्रीमती मंजुलता जी, छावड़ा, लालकोटी, जयपुर। शेषी श्रीमान सेवाराम जी, प्रवीण कुमार जी, जैन, कांतला वाले, दिल्ली। इन सभी लोगों ने शांतिहरा की घोषणा की है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। नमोस्तु गुरुवर, मेरे गुरुवर के चरणों में आलोक मोदी ललितपुर परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आगम में कथन है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव छपक श्रेणी आरोहण करते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। यदि कोई जीव 6 महीने तक कोई भी जीव छपक श्रेणी आरोहण नहीं करें तो 8 समय में 608 जीव छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं। ऐसे में 8 समय में 608 जीव बन जाएंगे, जबकि छपक श्रेणी के जो गुणस्थान हैं 8वां, 9वां, 10वां, 12वां गुणस्थान, इनमें अधिकतम जीवों की संख्या 598 कही गई और इनका गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त कहा गया। तो फिर ऐसे में 598 संख्या का उल्लंघन हो जाएगा, 8 समय में 608 जीव हो जाएंगे। तो ये उल्लंघन कैसे स्वीकार करें? क्या इन गुणस्थानों का काल 8 समय से कम है? अंतर्मुहूर्त की डेफिनेशन क्या लगाई जाए? यदि 8 समय से कम मानते हैं तो अंतर्मुहूर्त के लिए तो एकावली प्लस 1 समय से अंतर्मुहूर्त स्वीकार किया गया, तो फिर ये 8 समय तो बहुत छोटा समय हो जाएगा, छोटा काल हो जाएगा। इसको कैसे स्वीकार करें? कृपया जी। 608 जीव जो कहे गए मोक्ष जानने के लिए कहे गए। पूज्यवर वीर सिंह महाराज ने इस सब का खुलासा ऐसे किया कि छपक श्रेणी में जो संख्या आई है 13वें गुणस्थान हमेशा जीव वहाँ विद्यमान रहते हैं। यहाँ 8 समय से छपक श्रेणी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो ये 558 जो आदि आपने कहे, ये सारे के सारे जीव जो हैं एक भी मोक्ष न जाए इनमें से। 6 महीने तक कोई छपक श्रेणी न चढ़े, कोई भी 6 महीने तक नहीं चढ़ा, और जब 6 महीने बाद यहाँ से शुरू होंगे तो उनको तो एक अंतर्मुहूर्त लगेगा। 6 महीने के छपक श्रेणी का अंतरकाल है और 6 महीने का मोक्ष का अंतराल काल पड़ गया। तो अब 6 महीने का किसी ने उत्कृष्ट से छपक श्रेणी का अंतराल काल हुआ, अब 6 महीने के बाद कोई जीव चलेगा तो उसको तो तेरे मोक्ष तक जाने में एक अंतर्मुहूर्त लगेगा, और मात्र वहाँ मोक्ष जाने वालों में 8 समय है। 8 समय में तो वो 6ठा 7वां गुणस्थान 7वें गुणस्थान का अधिकरण ही नहीं कर पाएगा। तो इन संख्या से उसकी तुलना मत करो, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों का ब्रह काल जो है 6 महीने है। अब यहाँ के जीव जब 6 महीने लगेगा तब कोई 600 जीव 500 जीव जो भी चढ़ेंगे वो श्रेणी शुरू करेंगे, और मोक्ष तक जाने के लिए उनको एक अंतर्मुहूर्त लग जाएगा।
और मोक्ष में मात्र 8 समय की वहाँ पाबंदी है कि 8 समय 600 जीव जाइए। तो निरंतर शाश्वत रूप से लाखों की संख्या में 13वें गुण स्थान में जीव रहते हैं। उन 13वें गुण स्थान से जीव 8 समय में जाकर के और वे मोक्ष की जाके पूर्ति, क्योंकि छपक श्रेणी में 13वां और 14वां गुण स्थान नहीं आता। छपक श्रेणी में 12वां गुण स्थान तक ही छपक श्रेणी मानी जाती है। इसलिए छपक श्रेणी के जीव छपक श्रेणी में बने रहेंगे, एक अंतर्मुख बने रहें जितना समय उनको रहना है, उससे उन 8 समय का कोई मतलब नहीं। भाई 8 समय में जो जीव मोक्ष जाएंगे वो 13वें गुण स्थान में पहले बैठे हैं, उनमें से मोक्ष जाएंगे। और 13वां गुण स्थान कभी भी रिक्त नहीं रहता, वहाँ पर तो निरंतर केवलियों की संख्या बनी रहती है। उनमें से 608 जीव फटाफट 8 समय में चले जाएंगे। देखिए बंधुओं, कल वह परम पावन दिन जिस दिन इस सदी के महान संत शिरोमणि श्रमण संस्कृति के उन्नायक कुंद कुंद भगवान की निर्मल परंपरा के संरक्षक एवं संपोषक, हम सभी की आस्था के केंद्र बिंदु आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का 53वां दीक्षा दिवस, संयम दिवस हम सब लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है। जिसमें सर्वप्रथम प्रातः काल उठते ही एक कार्य जो मुनिश्री ने हम सभी को बताया है कि सबसे पहले एक अपन को बोलना है उठते ही, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, 53वां दीक्षा दिवस जयवंत हो। उसके बाद एक पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित एक जाप माला हमको करनी है। तत्पश्चात 8:15 बजे पारस चैनल पर और अपने घर के सामने रंगोली, और हाँ उसके बाद घर के बाहर एक चौक से उठते ही पहले तो आप अपने घर के सामने मांगली करें। हाँ बोलो। उसके बाद घर के बाहर एक चौक पूरना है, रंगोली बनाना है, उसके ऊपर कम से कम 5 दीपक तो रखना है पंच महाव्रत रूप। इसके पश्चात 8:15 बजे से अष्टद्रव्य की थाली तैयार करके और हो सके 36 श्रीफल, गोले, अखरोट आदि जो भी आपकी अनुकूलता उसके लेकर के आचार्य श्री का हम सभी लोग यहाँ पर ऑनलाइन आचार्य 36 विधान पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में करेंगे। इसके पश्चात पूज्य विधान के पश्चात पूज्य गुरुदेव की आरती होगी, इसलिए आप सभी लोग 53 दीपक थाली में सजा करके तैयार रखें। सबसे मुख्य, जब दोपहर में या सायंकालीन जब भी अपन लोगों को समय मिलता है, ऑनलाइन नहीं, पारस चैनल पर लाइव होगा। हाँ पारस चैनल पर बोल दिया, जिस पूरा कार्यक्रम सुबह का पारस चैनल पर लाइव चलेगा। इसके पश्चात दोपहर में जो महाराज जी आपको अपने मन से अर्घ नहीं चढ़ाना है, यहाँ से जैसे जैसे अर्घ बोले जाएंगे आप तो अष्टदव रख लें, और वो पहले की जो देवसाद गुरु की पूजा है वो आप मंदिर अपने घर में कर लें, और उसके बाद यहाँ से जो आचार्य श्री की पूजा और उनका विधान जो उनके ऊपर है वो विधान यहाँ से पढ़ा जाएगा, और जैसे यहाँ से स्वाहा बोले जाएगा उसी समय आपको स्वाहा करना है, जैसे महावीर जयंती पर किया था। सबसे मुख्य दोपहर में या सायंकालीन जब भी समय मिलता है, संपूर्ण परिवार के साथ मुनिश्री का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है कि हमको परिवार में बैठ करके एक गोष्ठी करना है। इसका मुख्य शीर्षक रहेगा आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जो भी अपनी भावना व्यक्त करना चाहे उसमें व्यक्त करे, और उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके अपने सभी जितने भी मित्रगण परिवारजनों को शेयर करना है। और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है कि आषाढ़ शुक्ला पंचमी जो कि पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के लिए मनाते हैं, उसको पूज्य गुरुदेव के द्वारा आचार्य विद्यासागर व्रत हम सभी को मनाना है, जिसमें 5 वर्ष के लिए अपन 5 महाव्रत रूप 5 वर्ष में कर सकते हैं, 3 साल का रत्नातर रूप कर सकते हैं, 36 मूल के अनुरूप 36 उपवास या एकासन के साथ भी ये व्रत हम सभी लोग कर सकते हैं। आचार्य कुल बुलाकर है, आचार्य विद्यासागर महाराज के दीक्षा दिन को व्रत के रूप में परिणत करना है। यानी आचार्य जो जैसे आपका रोहिणी व्रत होता है, सुगंध दशमी व्रत होता है, इसी प्रकार आषाढ़ सुदी पंचमी आचार्य विद्यासागर व्रत, ऐसा नाम क्या दिया, आचार्य विद्यासागर व्रत। अब इस दिन आप उपवास करें, एकासन करें, और 5 साल करें, 3 साल करें, 36 साल करें, और हमने इसका विस्तार से बता दिया था। शुद्ध भोजन करें, एक टाइम भोजन करें, और करें व्रत गुरु जी के नाम पर, और इतना बड़ा उपकार हो जाएगा कि आचार्य श्री की वह तिथि है भी इतनी पावन कि व्रत जब एक सामान्य घटना घटती है उस नाम से वो व्रत तिथि हो जाती है। तो आचार्य श्री के जीवन की तो बहुत बड़ी घटना है। आषाढ़ सुदी पंचमी को अब सारे कैलेंडरों में जो जैन कैलेंडर निकलते हैं,
इंदौर से वर्धमान कैलेंडर निकलता है, तीर्थंकर वर्धमान कोई निकलता है ना? तीर्थंकर वर्धमान, तीर्थंकर, उसमें भी आना चाहिए। आचार्य जैसे आपके व्रत आते हैं कि अनंत चतुर्दशी व्रत है, उसी दिन आना चाहिए आषाढ़ शुद्ध पंचमी को आचार्य विद्यासागर व्रत। ये प्रसिद्ध भक्त लोग यदि इसको करना शुरू कर देंगे तो ये व्रत के रूप में आगे कथा के रूप में परिणत हो जाएगी। और ये पूरा कार्यक्रम 8:15 बजे से पारस चैनल पर, सुधा कलश चैनल पर और यूट्यूब पर जिनवानी चैनल पर आपको मिलेगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सहदेव, जयपुर। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे पैर में किसी चीज से ठोकर लग जाती है, पैर से कोई किसी चीज को ठोकर लग जाती है तो उसे अच्छा नहीं मानते और पुनः झुककर उस वस्तु को सिर पर लगाते हैं, ऐसा क्यों? पैर शरीर का अंग ही है तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? स्पष्ट उच्चारण करो, क्या बोलना चाह रहे, स्पष्ट करो। महाराज जी, जिज्ञासा है इनकी कि हमारे पैर से किसी चीज को ठोकर लग जाती है तो उसे अच्छा नहीं मानते और पुनः झुककर उस वस्तु को सिर पर लगाते हैं, ऐसा क्यों? पैर शरीर का अंग ही है तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? पैर को लोक व्यवहार में निम्न माना जाता है क्योंकि पैर व्यक्ति के कोई पवित्र पैर तो है नहीं, कोई मुनिराज का पैर तो है नहीं। आप लोगों के पैर दुनिया भर के पापी तो करता रहता है। आपके पैर उठते हैं तो आरंभ के लिए, परिग्रह के लिए उठते हैं, तो हिंसा आदि करते हैं, इसलिए पैरों को एक दलित माना गया है, इस अपेक्षा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। नमोस्तु महाराज श्री, मैं दीपाली मोदी ललितपुर से। महाराज श्री, आदि पुराण के अध्ययन में ये पढ़ने में आया कि जो श्रीमती का जीव है और आदिनाथ भगवान का जीव है वह कई भवों से, लगभग 5-6 भवों के जो 10 भव का वर्णन किया है उसमें राजा रानी, कभी देव देवी, ऐसे कई भव उनके चले आए हैं। तो ये जो लोक परंपरा है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह 7 जन्म का होता है, तो ये इस बात को हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आजकल के लोग कहते हैं जोड़ी राव में बनती है, रोज राव से बन के आते। ये निमित्त एक संबंध है, नियामक नहीं बना सकते। किसी किसी का होता है, किसी का 1 भव का भी होता है, किसी का 7 भव का होता है, किसी के 16 भव भी होते। रामचंद्र जी के और सीता के देखो कितने भवान्तर लिए, नियामक नहीं है, हो सकते हैं भवान्तरों में भी संबंध रहे होंगे, क्योंकि ये तो निश्चित है जब कोई ना कोई व्यक्ति का संबंध जुड़ता है तो कर्म तो कोई ना कोई पड़ा हुआ है और उस कर्म हमें जोड़ता है, लेकिन उस कर्म को जोड़े ही हम तोड़ भी सकते हैं। तोड़ ना सकें, यदि वैराग्य हो जाए तो टूट जाएगा। यानी जितने महाराज बने हैं उनके पूर्व भाव की कोई संबंध ही नहीं थे, क्या थे? उन्हें तोड़ दिए वैराग्य के माध्यम से। तो नियामक नहीं है कि हमें जोड़ा बनना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ पूर्व भाव के भी संबंध हो सकते हैं, नियामक कारण नहीं बनाए, संभावित मान सकते हैं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। महाराज श्री के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु। महाराज जी, मैं संतोष जैन पुष्पनगर भोपाल से। महाराज जी, हम लोग अभिषेक तो रोज करते हैं, लेकिन अभिषेक की जो मूल 4 लाइन है उसका अर्थ नहीं मालूम है, कृपया कर उनका अर्थ समझाएं। कर्म प्रबंध न गेड़ई निताप्ति गात्य भक्ति वसिदः परमादिदेव तसीव कलमशिगनोत्तयनाय देवं सुदोदकीर्विना। पहली बात तो आप किसी भी चीज़ का लाइन अर्थ पूछते समय शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। जब आप अशुद्ध पढ़ोगे तो मैं अर्थ क्या शुद्ध बताऊंगा? आपको अभी पढ़ना ही नहीं आ रहा है और आप इस श्लोक की लाइन का अर्थ पूछ रहे हैं, तो मैं अशुद्ध बताऊं कि शुद्ध बताऊं? कर्म प्रबंध निगडैरपि हीनताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसतः परमादिदेवम त्वां सीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकहि रविनयामि महाभिषेकम। हे भगवान, कर्म प्रबंध, आप कर्म रूपी प्रबंधों से, बंध से रहित है, उनके आपके बारे में कर्म प्रबंध निकटहीन, कर्म रूपी अर्गलाओं से, बेड़ियों से आप रहित हैं। ज्ञात्वा भी, मुझे मालूम है कि आपके अंदर कोई कर्म नहीं है, कोई मल नहीं है, लेकिन जान करके भी मैं आपका अभिषेक क्यों कर रहा हूँ? पाम स्वीय कलमस, मैं कलमस हूँ, मैं अपने कलमस धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूँ, आप तो निर्मल हैं। ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरैया। गुरुवर, असाता वेद ने कर्म का
उत्कृष्ट और जघन्य काल कितना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज ही बीमार रहते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते। ऐसे लोगों की असाता को साता में बदलने के लिए क्या उपाय है? क्या इसकी स्थिति व अनुभाग को कम कर सकते हैं या किया जा सकता है। साता असाता कभी जीवन काल नहीं रखती। 6 महीने के बाद इनमें कोई ना कोई अंतर आता है। बीमार बने रहना अलग चीज है, लेकिन नींद तो ले रहा है, उस समय तो साता आ गई। जिस समय वो भोजन कर रहा है उस समय तो साता आ गई। कितने बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपना कुछ क्षण तो अच्छे में बताते ही है। बीमार व्यक्ति है और उस समय कोई हंसी की बात आ गई तो हंस रहा है। तो ऐसी बात नहीं कि निरंतर किसी को साता नहीं बनेती, बीच में परिवर्तन होती है। और कंबड़ भी किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से किए। साता वेदनी असाता वेदनी को यदि कंबड़ न किया जाए तो फिर तो कभी शांति मिलेगी नहीं। किया जा सकता है। उसका कारण एक ही है कि जब असाता कर्म का उदय आए तो अपने आप में जितना समतापूर्वक शयन करेगा उतनी असाता साता के रूप में परिणत होगी। और साता बंद करने के लिए, बढ़ाने के लिए वहाँ संयम आदि की बात कही, व्रत आदि की बात कही, पूजन पाठ की गई। जितना हम सदाचार करेंगे साता वेदनी का कर्म का आश्रय होगा। ऐसा पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पंडित शुभम जैन शास्त्री सागर। महाराज श्री मार्गना स्थान में पढ़ा कि अवधि दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से माना है। तिलोक पंडिती में प्रथम गुणस्थान से माना गया तथा एक अन्य ग्रंथ जी में तृतीय गुणस्थान से माना है। तो मनुश्री ये अलग अलग प्रमाण किस प्रकार से हैं, समझाएं। अवधि दर्शन प्रथम गुणस्थान से माना, ऐसा कहाँ उल्लेख है? तिलोक पंडिती में तो नहीं है ऐसा उल्लेख। आप गाथा नंबर बताइए। अवधि दर्शन तीसरे गुणस्थान से माना है, ये किस आचार्य का मत है? मैंने तो किसी आगम में देखा नहीं। और आप ग्रंथ का भी नाम बता रहे हैं तो कृपया करके ग्रंथ की गाथा बताइए। त्रिलोक परिणति में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि अवधि दर्शन पहले गुणस्थान से है, और है तो आपने कहाँ पढ़ा, उस गाथा का रेफरेंस दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। प्रफुल्ल जैन भेलसी आपके चरणों नमोस्तु कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, महाराज श्री आगम से ये स्पष्ट है कि ज्ञान चेतना प्राणातिकांत जीवों के होती है। जिज्ञासा यह है कि शुद्धोपयोग या शुक्ल ध्यान में कर्म चेतना कैसे होती होगी, अपनी सरल शैली में समझाने की कृपा करें। क्योंकि वो कर्म के अधीन है। अष्टम गुणस्थान से मान लीजिए शुक्ल ध्यान मानते हैं तो अभी उनको कर्मों का बंध हो रहा है, यानी कर्म के परिणाम चल रहे हैं। ध्यान करने में मात्र से हम कर्म चेतना से नहीं हो गए। ध्यान ही कर्म चेतना है। जहाँ पर हम कोई पुरुषार्थ करते हुए पाए जाएं और पुरुषार्थ का फल मिले तो उस समय कर्म चेतना में रहते हैं। कर्म चेतना का अर्थ क्या? कि हम प्रतिकार सकें, बच सकें, कुछ पा सकें, कुछ खो सकें। तो उस समय जब वो ध्यान में बैठे रहते हैं उस समय उनकी कर्म चेतना बराबर चल रही है। जो उनका पुरुषार्थ चल रहा है ध्यान रूप, यही तो कर्म चेतना है। अशुभ से बच रहे हैं, यही तो कर्म चेतना है। विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, यही तो कर्म चेतना है। अपने परिणामों के माध्यम से कर्मों को क्षय कर रहे हैं, यही तो कर्म चेतना है। तो वहाँ पर बड़ा बहुत अच्छी तरह से घटित हो जाती है। 12वें गुणस्थान तक कर्म चेतना है। 13वें और 14वें गुणस्थान में भी कर्म चेतना इतनी है क्योंकि वहाँ भी ध्यान है, वहाँ भी वो पुरुषार्थ होता है और कुछ ना कुछ वहाँ कर्म चेतना का अंश बनता है। डॉक्टर शैलेश जैन शास्त्री जयपुर से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री, इस समय आपकी प्रेरणा से अनेक नए लोग प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं। 6 उपसम, विशुद्धि आदि 5 लब्धियों को जबलपुर में अनेक दिन तक आपने समझाया था। ऐसे कठिन से कठिन विषय आपकी अतिशय जादुई शैली में सरलता पूर्वक स्पष्ट हो जाते हैं। अभी अनेक लोगों को 5 लब्धियां समझने की इच्छा है। उन्हें श्री कृपया अपनी सरल एवं हृदय स्पर्शी शैली में 5 लब्धियों समझाने की कृपा करें। आपको मालूम है कि जबलपुर में जब 6 लब्धियां चली थी, एक एक लब्धि पर 15-15, 20-20 दिन प्रवचन हुए थे, एक एक लब्धि पर। तो लब्धियों का प्रसंग कभी ऐसा निमित्त बने, भाव बन जाए तो प्रवचन के माध्यम से उनको लिया जा सकता है। 15 से 20 दिन एक एक लब्धि पर रखते थे। इतना विस्तार से उनको समझाया गया था। और उस चतुर्मास में पूरा चतुर्मास प्राय 5 लब्धियों के ऊपर आया। अब जिन पर 15-15, 20-20 दिन समझाना हो उसमें आप जिज्ञासा में पूछ रहे हो, तो बस जिज्ञासा में इतना ही मानना कि अभी हम प्रातःकाल प्रवचनों में भी दे रहे हैं। अपनी जिंदगी में, अपने संसार की
बुराइयों का एहसास हो जाना कि मेरे जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बुरा किया, संसार है की अनुभूति हो जाना, और उससे बचने का उपाय करना विशुद्धि है। और उससे बच करके कहाँ जाना, ये निर्देशन जो दे देवे वो देशना लब्धि है, और जो निर्देशन मिला है उसको जीवन में उतारने का भाव आ जाना प्रायोग लब्धि है, और उतार लेना करण लब्धि है, और फल मिल जाना सम्यक दर्शन है। अंकुर जैन बगरोई पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, अगर हम कोई विधान करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? भक्तांबर शांति विधान आदि हम करते हैं, सब प्रकार की शुद्धियों का पहले तो मन विचन काय की शुद्धि रखना चाहिए, बाहर वातावरण की शुद्धि रखना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, और आहार पानी का उस दिन कुछ ना कुछ शुद्धि का नियम लेना चाहिए कि आज मैंने विधान किया है। विधान का सबसे बड़ा चीज होती है शुद्धि, उपधान। उपधान का अर्थ होता है जिस दिन विधान हो उस दिन कायदा से उपवास होना चाहिए, कायदा से। जितने भी ये कल्पद्रुम मंडल विधान आदि चक्रवर्ती करता था वो पूरे 10 दिन जितने तक विधान चलेगा उपवास रहता। मैना सुंदरी ने 8 दिन तक उपवास पूर्वक विधान किया था। तो कायदा से कि आरंभ परिग्रह से रहित होकर के विधान किया जाता है, और विधान के अंदर जो जाप होते हैं उन जापों को करना चाहिए, और 24 घंटे अपने परिणामों में विशुद्ध भाव रखना चाहिए। ध्यान, सामायिक आदि, प्रतिक्रमण आदि विशेष रूप से करना चाहिए, और उस दिन का भोजन तो नियम से शुद्ध होना ही चाहिए। या तो उपवास करो या एकासन करो, और एकासन नहीं करो तो कम से कम 2 टाइम शुद्ध भोजन करो। जिस दिन विधान किया है उस दिन बाजार की वस्तु खाना, अभक्ष खाना, रात में खाना, कोई इस प्रकार के कार्य करना, ये विधान की आसाधना है। विधान का फल कम होता है। विधान का अर्थ ही है कि 24 घंटे एक निश्चित संकल्प के अनुसार अपने जीवन को ढाल देना। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। नमोस्तु गुरुवर, मेरे गुरुवर के चरणों में आलोक मोदी ललितपुर परिवार का बारंबार नमोस्तु। हो गई भाई, नमोस्तु महाराज श्री। नैना जैन विजोलिया से पूछ रहे हैं, सावधानी से किया करो। सिद्ध क्षेत्र और सिद्ध शिला में क्या अंतर है? सिद्ध क्षेत्र और सिद्ध शिला में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। सिद्ध शिला एक 45 लाख योजन स्फटिक मणिवत एक शिला है, पृथ्वी का है, और सिद्ध भगवान उससे बहुत काफी ऊंचे जाकर के अंतिम बात वलय में जिनके सिर लगते हैं वो सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध परमेश्वरी सिद्ध शिला में नहीं बैठते, लेकिन जो सिद्ध शिला का आकार है वही सिद्ध क्षेत्र का आकार है। दोनों में अंतर है। बोली परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी